अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। अल्लाह पाक आपको अर्ज़ समा की तमाम आफात से महफूज रखे और बेहिसाब खुशियाँ अता फ़रमाए। इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सुमेरा के टॉपिक पर हम बात करेंगे। काफ़ी सारे लोग जो है वो अलग अलग वीडियोस में कमेंट्स कर रहे थे कि आबदा के घर सुमेरा नहीं गई, सुमेरा को वहाँ से चलता कर दिया गया, उसको घर से निकाल दिया आबदा ने। तो इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे और प्रूफ देंगे कि सुमेरा गई थी या नहीं गई थी। अच्छा, काफ़ी बहन भाई ये डिस्कस कर रहे थे कि आबदा ने सुमेरा को घर से निकाल दिया है और वो वापस चली गई है। तो इसका जवाब मेरे पास यही है कि अगर आबदा ने सुमेरा को घर से निकालना होता तो वो उसको इनवाइट ही ना करती। अच्छा, आप अभी ये स्क्रीन पर वीडियो देख रहे होंगे जिसमें आबदा के घर सुमेरा जा रही है। तो ये वीडियो नसरुल्लाह वीर के चैनल पर उस टाइम अपलोड हुई जब लोगों ने इनको कमेंट्स किए कि आबदा ने जो है सुमेरा को घर से निकाल दिया। तो उसके जवाब में इन्होंने ये वीडियो लगाई कि वीडियो फुल प्रूफ के साथ अब क्या हो सकता है, इसका टाइटल था। तो उन्होंने फिर ये जो है प्रूफ दे दिया। तो अभी मैं आपके साथ अब्बास वीर के चैनल की एक ऐसी वीडियो शेयर करूंगी जिसमें ज़ियान के रोने की आवाज़ें आ रही थी और उससे अगले सीन में ही अब्बास सुमेरा को घर छोड़ने वापस जा रहा था। अच्छा, भी तो पहुंचे हैं करीबन 10 मिनट यहाँ हाथ 15। जी, तो वीडियो आपने देख ली होगी। बाकी जो मेरी राय है, सुमेरा को थोड़ी देर के लिए बच्चे को बाहर लेके चले जाना चाहिए था, या फिर बच्चा अगर मामू लोगों के पास जाता था तो मामू किसी के साथ बाहर भेज देती या फिर ख़ुद थोड़ी देर के लिए बाहर कहीं चली जाती। मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई इतनी ज़्यादा आबादी थी कि वो बाहर नहीं आ सकती थी। वैसे भी ये लोग पर्दा नहीं करते तो ये बाहर आ सकती थी। सुमेरा थोड़ी देर रिलैक्स कर लेती और दोबारा से अंदर वापस चली जाती। जैसे गाड़ी में आप देख रहे हैं ज़ियान उस टाइम तक रिलैक्स हो गया था, तो उसको किसी अलग रूम में ले जाती या कुछ भी करके उसको चुप करवाया जा सकता था। लेकिन चलें, सुमेरा को यही बेहतर लगा कि वो बच्चे को लेके घर वापस चली जाए। मुझे तो बेवकूफ़ी ही लगी। सुमेरा को वहाँ ही रह के तो किसी अलग जगह में जाके तो बच्चा चुप हो जाता, रिलैक्स हो जाता। और लेकिन उसने यही मुनासिब समझा। बाकी जी, नसरुल्लाह वीर का 5000 रुपये का पेट्रोल का ख़र्चा हो गया और उनका नुकसान हो गया। और बाकी वो अपने बीवी बच्चों के बगैर रह नहीं सके। साफ सी बात ये थी कि वो अपनी बीवी बच्चों के बगैर रह नहीं सकते थे, क्योंकि जब भी सुमेरा अपनी अम्मी के घर जाती है तो नसरुल्लाह वीर साथ ही जाते हैं और साथ ही वापस दोनों आते हैं। तो वो एक आदत सी पड़ जाती है एक दूसरे की। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर नसरुल्लाह वीर अपनी बेगम और बच्चों के बगैर नहीं रह सकते, होना चाहिए, तो अच्छी बात है कि भी बुरी बात नहीं है। और वो वैसे भी अब एक दिन से ज़्यादा अपनी अम्मी के घर नहीं रहती तो कोई बात नहीं, एक रात रहने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर एक रात वो अपनी माँ के घर रहती हैं, ये भी आप सबकी ही बदौलत है। आप लोगों ने कमेंट कर कर के ना तो उनको ये ख़याल दिलाया कि ज़्यादा दिन नहीं रहना चाहिए, भाभीयों पे उनकी बोझ नहीं बनना चाहिए, तो वो अब इतना जाते ही नहीं हैं। और वैसे भी उनके घर काम चल रहा है तो वो हर तकरीबन में अपने चचा और चची को सुनाते रहते हैं कि हम तो घर से बाहर नहीं निकल सकते, हमारे घर में तो इतना काम है, पूरा दिन मैं फ्री नहीं होती और मुझे ये सारा काम करना पड़ता है। तो वो आए दिन वीडियो में चचा चची को ये बताते रहते हैं, एहसास दिलाते रहते हैं कि वो उनका घर बनाने के लिए बड़ी ही मेहनत कर रहे हैं, तो ज़रा ज़्यादा रोपड़ा वगैरह भेजना चाहिए उनको। और बाकी जो इनके घर में खाना बनता है वो सारा चचा और चची के पैसों से बनता है। इन्होंने एक दफ़ा एक वीडियो में कहा भी था। तो वही सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, तो इनको कोई फ़ायदा है तो ये उनके काम आ रहे हैं, अदरवाइज़ ये बिल्कुल भी किसी के काम ना आते। और सबको ये भी लगता था कि ये घर जो है ये नसरुल्लाह वीर का ही है और इन्होंने आगे चचा चची को रखा हुआ है इमदाद के लिए, ताकि बाहर मुल्कों से इनको इमदाद मिलती रहे और ये गरीब ही बने रहें। लेकिन अब मुझे भी लगता है कि ये घर उन्हीं का है, चचा चची का। लेकिन बच्चे कई दफ़ा गलती से कह देते हैं हमारा घर, वो अपना घर ही, क्योंकि वो रह रहे हैं तो वो अपना घर ही समझते हैं उसको।
لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ان کو کوئی نہ کوئی مفاد تو ہے، انہیں کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، جس وجہ سے وہ اتنی محنت کر رہے ہیں اور مزدوروں کو ٹائم دے رہے ہیں اور مزدوروں کو جو ہے چائے وغیرہ بنا کے دے دیتے ہیں۔ تو کوئی فائدہ ہوتا ہے تو تبھی کوئی کرتا ہے، ورنہ سمیرہ تو اپنے گھر والوں کو کبھی کھانا نہ کھلائے تو وہ مزدوروں کو بار بار چائے بنا کے دے گی۔ تو فائدے ہیں تو تبھی وہ رہ رہے ہیں۔ چچا چچی یا تو کچھ حصہ ان کے نام کروا رہے ہوں گے، کروایا ہوگا، یا پھر وہ جو پیسہ بھیجتے ہیں اس میں مزدوروں کی چائے وغیرہ کا خرچہ یہ نصر اللہ ویر اپنی جیب سے نہیں کرتے، وہ چچا چچی ہی سارا خرچ اٹھا رہے ہیں۔ ایک ویڈیو میں نے کہا بھی تھا کھانے پینے کا خرچہ بھی انہیں کے ہی ذمہ ہے، تو یہ جو ان کا کھانا پکانا بن رہا ہے یہ بھی انہیں کے ذمہ ہی ہوگا، اور اسی لیے یہ لوگ اتنا کر رہے ہیں، ورنہ یہ بالکل بھی نہ کرتے کسی کے ساتھ نیکی اور بھلائی۔ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ سمیرہ کو کام کرنا بالکل بھی پسند نہیں ہے، اس بات سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دن سمیرہ کی امی اور آسیہ برتن دھو رہی تھی اور سمیرہ نے ویڈیو بنانا سٹارٹ کی، تو سمیرہ کہہ رہی تھی کہ میں نے تو امی کو کہا تھا برتن میں دھو دیتی ہوں، لیکن کیا کروں زیان بہت تنگ کرتا ہے نا، تو اس لیے میں برتن نہیں دھو سکی۔ باقی کسی کو زیان کی اس ٹائم آواز نہیں آئی، زیان اس کے پاس نہیں تھا اور وہ ویڈیو بنا رہی تھی، جتنی دیر میں اس نے ویڈیو بنائی تھی نا اتنی دیر میں وہ برتن بھی دھو سکتی تھی، لیکن زیان کو آگے اس نے بہانہ رکھا ہوا ہے کہ زیان کی وجہ سے میں برتن نہیں دھو سکی۔ کم از کم اس ٹائم تو زیان چپ تھا، وہ کھیل رہا تھا، وہ اپنی نانی کے گھر بہت خوش رہتا ہے، وہاں کھلا صحن اور بچوں کے ساتھ بھی کھیلتا رہتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم مہوش کے ٹاپک پر بات کریں گے، جو مہوش نے آج کل رونا مچایا ہوا ہے کہ انایا بہت روتی ہے، تو اس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے نیکسٹ ویڈیو۔ تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کریے گا۔ اللہ حافظ۔